नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। मैं हूं सुरुचि बजाज के ग्रुप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस टीम से और आज का हमारा बजाज टॉकीज एपिसोड है काफी स्पेशल बिकॉज ईयर एंड है। हम आ गए हैं 2022 के अंत में और इसीलिए आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हमारे बजाज टॉकीज की अब तक की जर्नी के बारे में। जी हाँ, हमने बजाज टॉकीज के इस इंटरव्यू सीरीज की शुरुआत की थी अगस्त से। इस पूरी जर्नी के दौरान हमने बात की हमारे बजाज शुगर, बजाज एनर्जी, बजाज कंज्यूमर केयर और साथ ही हमारे फाउंडेशन के एम्प्लॉयज से भी। बजाज टॉकीज की इस जर्नी में हमारी यही कोशिश थी कि किस तरह हम आप लोगों को अवगत करा सकें बजाज के अलग अलग बिजनेसेस और फाउंडेशन से जुड़े कई सारे इंटरवेंशंस के बारे में। हमारा बजाज फाउंडेशन जो कि सीकर और वर्धा में काफी एक्टिव है, रूरल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से जुड़े कई सारे इंटरवेंशंस पर हम काम कर रहे हैं। ये सारे इंटरवेंशंस भी हमने आपको बताए वहां विजिट करके। और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि हमारे बजाज फाउंडेशन का पहला ट्रस्ट जो कि सीकर में डेवलप हुआ था, उसकी भी आज एक एनिवर्सरी है। जमनालाल कनीराम बजाज ट्रस्ट जो कि सीकर में अभी भी एक्टिव है, इसकी शुरुआत हुई थी 29 दिसंबर 1963 के दिन, यानी कि आज से 59 साल पहले। तो चलिए इसी बात पर एक बार फिर नजर डालते हैं हमारे सीकर और वर्धा के एपिसोड्स के हाइलाइट्स पर। एक्साइटेड क्योंकि सीकर में हमारे साथ मौजूद है राखी जी जो यहाँ पर बजाज फाउंडेशन की टीम का पूरा कारभार संभालती है। नमस्ते जी। नमस्ते। आशा करती हूँ कि आपका ये सफ़र बहुत अच्छा है जी। और हमें बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पधारे हैं। जमनालाल कनीराम बजाज ट्रस्ट जब भारत स्वतंत्र भी होने का हुआ नहीं था तब से बजाज परिवार सीकर में कार्यरत है। सीकर में अगर हम देखते हैं तो पानी की बहुत किल्लत है और इसे कहा जाता है कि डोर ऑफ सहारा डेजर्ट, जहाँ पे हम देखते हैं कि पानी में बहुत ज़्यादा फ्लोराइड है, क्लोराइड है, जिससे कि जो लोग हैं और फसलें हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। जो बोन्स, जो हमारी हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, दांत भी कमज़ोर हो जाता है। साथ ही जो उपयुक्त पानी है, जो उपलब्ध पानी है वो भी पीने लायक नहीं है। अगर हम चाय बनाते हैं तो वो फट जाती है गाँव में। तो जब हमने लोगों से बात की, जब हमारी टीम लोगों के बीच गई, मीटिंग हुई, लोगों के साथ में आपस में बातचीत हुई है, तो फिर हमने ये जाना कि जो हमारा पानी है, जो वर्षा जल हमें मिल रहा है, जिसमें कोई केमिकल नहीं होता है, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्या हम उसको संवर्धन करके वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के द्वारा उसे कलेक्ट करें और क्या उसे हम पीने में उपयोग में लाया जा सकता है। फिर हम लोगों ने वाटर टेस्टिंग भी कराई है और इसी के साथ आज हम लोगों ने करीबन 3,500 के ऊपर हम लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स दातारामगढ़ में, फतेहपुर में, कुल 10 ब्लॉक में हम लोगों ने इसका कार्य किया है। इस साल सीकर हम पूरा 12 ब्लॉक में हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ में अगर हम ज़मीन में देखते हैं तो पूरे फूड चेन में जो है केमिकल्स आ चुके हैं जो हमारे हेल्थ के लिए और देश के निर्माण के लिए बिल्कुल हानिकारक है। तो हम लोग ये फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, कैसे हम किसानों को प्रेरित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्राकृतिक खेती अपनाकर अपना जीवन सफल बनाएं। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम कैसे कम करें ताकि किसान, जो हम बात कर रहे हैं कि किसानों का इनकम बढ़े, उसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। साथ ही जब उत्पादन होता है तो किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि इसको मार्केटिंग कैसे करें। तो मार्केटिंग के लिए हम लोग नाबार्ड के साथ में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भी इस्टेब्लिश किए हैं, जिसका बहुत अच्छी तरीके से हम लोग मार्केटिंग किसानों के साथ किसानों को बाज़ार से सीधे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं ताकि खेत से सीधा माल ग्राहक के पास जाए और शुद्ध माल जाए जो केमिकल फ्री हो, जिससे हमारा देश स्वस्थ रहे, जो आगे की पीढ़ी है वो भी स्वस्थ निर्माण हो। इसी के साथ में जो हम लोग मिट्टी के प्रदूषण की बात कर रहे हैं, मिट्टी स्वस्थ करने के लिए भी प्राकृतिक खेती बहुत बड़ा रोल ये प्ले करता है।
और सबसे बड़ी बात है कि अभी हम लोग देखते हैं कि एलपीजी सिलेंडर जो है ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बहुत महंगाई है। तो दीनबंधु बायोगैस जो है जिसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, दीनबंधु बायोगैस से सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसान अपना ईंधन वो खुद निर्माण कर सकता है घर पे। इसी के साथ में जो उसकी बायोगैस की जो स्लरी निकलती है जो, तो वो स्लरी खेत में वो उपयोग करके अपना उत्पादन भी बढ़ाता है। तो ये दीनबंधु बायोगैस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। साथ ही जो महिलाएं जो चूल्हे के ऊपर खाना बनाती थी, जिससे आँखों में तकलीफ़ होती थी या उनके श्वास नली में भी तकलीफ़ होती थी, उससे भी उन्हें बहुत छुटकारा मिला है उन चीज़ों से, और आज वो अपने घर में खुशी खुशी खाना बना सकती है एक क्लीन एटमॉस्फेयर में। फैमिली के लिए जो भी पल्सीज, सीरियल, स्पाइसेस, ऑयल वगैरह चाहिए वो अपने खेत से ही उगाए, वो भी ऑर्गेनिक या तो नेचुरल तरीके से उगाए ताकि उसमें केमिकल ना हो। तो ये अपने खेत से ही खाएंगे तो बाजार का जो खर्चा है वो खत्म हो जाएगा और इम्यूनिटी बूस्ट होगी। कोई ये जो पेंडेमिक टाइप के जो आते हैं वो कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं करेगा हेल्थ पे। तो ये अच्छा पिकअप हुआ। तो करीब करीब लाख परिवार सीकर में, लाख परिवार वर्धा में आज सेल्फ रिलायंट फार्मिंग फैमिली बने। अपने घर की जरूरत है वो अपने खेत से उगाते हैं। बजाज टॉकीज का हमारा पहला इंटरव्यू था बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अजय शर्मा जी के साथ, जहां उन्होंने हमें अवगत कराया था बजाज शुगर के आने वाली स्ट्रैटेजीज के बारे में। हमारे जो बॉस हैं एक मतलब बहुत ही ऊंची सोच के व्यक्ति हैं। मैं उनके बारे में उनसे मेरी जब जब डिस्कशन हुआ है, जब जब मैंने उनके साथ 1 to 1 किया है, उनकी सोच बहुत हाई लेवल की है और हम लोगों को उनके साथ लगना पड़ेगा। और वही मेरा मेन फोकस है कि मैं उस पर लग करके हम लोग अपना बजाज को उसी ऊंचाइयों पर लेकर जाएं जिसके लिए बजाज प्रसिद्ध रहे हैं और प्रसिद्ध रहेंगे। पेमेंट को छोड़ करके मैं समझता हूं कोई भी ग्रीवेंस किसी भी प्रकार की किसानों की बजाज साहब के प्रति नहीं है, बजाज ग्रुप के प्रति नहीं है। और पेमेंट में भी देखिए, पेमेंट में हम पीछे हैं कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद भी किसान जो हमारा ग्रुप है उससे बहुत प्यार करते हैं। बजाज शुगर के यूनिट हेड्स की फेहरिस्त में हमने बात की एशिया की सबसे पुरानी शुगर मिल जो कि अब बजाज हिंदुस्तान शुगर का एक हिस्सा है, जी हाँ, प्रतापपुर शुगर मिल के यूनिट हेड असीम श्रीवास्तव जी से भी। प्रतिष्ठित माता श्री हददवा भवानी के आशीर्वाद से भारत की धरोहर एवं स्वर्णिम 119 वर्षों से कार्यरत एशिया की प्रथम चीनी मिल के प्रांगण से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जिसके बाद हमने बात की थी हमारे किनौनी शुगर मिल के यूनिट हेड श्री किरणपाल सिंह जी से। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह हमारी किनौनी मिल एक लौती ऐसी मिल है उत्तर प्रदेश में जहां रिफाइंड शुगर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी में प्रोड्यूस की जाती है। इट्स अ सिंगल टैंडम यूनिट। तो चलिए उनके इंटरव्यू से भी कुछ हाइलाइट्स देखें। हम लोग डबल रिफाइंड शुगर बनाते हैं और हमारी शुगर और शुगर मिलों से हमारा प्रोसेस थोड़ा अलग है। हम सल्फर नहीं यूज करते हैं, हम फास्फोरिक एसिड यूज करते हैं। उसकी वजह से हमारी शुगर ज्यादा हाइजेनिक है और हम 100% एक्सपोर्ट क्वालिटी की शुगर बनाते हैं। सिंगल टेंडम में सबसे बड़ा प्लांट किनौनी का है। ये पहली फैक्ट्री है शुगर मिल के इतिहास में कि जिसने तीसरे सीजन में, थर्ड सीजन में 1,69,00,000 कुंटल गन्ने की पेराई की। वैसे अब तक हमने हमारी 14 शुगर फैक्ट्रीज के सभी यूनिट हेड से तो मुलाकात नहीं की है, लेकिन हमारे पहली शुगर मिल गोला के यूनिट हेड श्री जितेंद्र सिंह जटाऊ और साथ ही हमारी बिलई फैक्ट्री जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिलों में से एक मानी जाती है, उसके यूनिट हेड श्री विकास चंद्र त्यागी जी से भी हमारी मुलाकात हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हमारी पहली कंपनी थी, भारतीय कंपनी, जिसने उस समय भारतीय सेना को रेक्टिफाइड स्पिरिट या एथेनॉल उस समय सप्लाई किया था। पूरे देश में कहा जाए ऐसा पहली चीनी मिल थी जो केवल यहाँ से सप्लाई की थी। लास्ट ईयर हम लोगों का जो प्रेसिंग था वो 1.35 करोड़ हमने कुंटल की इम्प्रेस किया था। टारगेट इस बार का भी हमारा 1.35 करोड़ ही है। और इसके अलावा हम लोगों के साथ जो जुड़े हुए फार्मर्स हैं करीब 40,000 फार्मर्स हम लोगों के साथ अटैच है और बहुत अच्छे हम लोगों के फार्मर्स के साथ रिलेशन है। और हमारा शुगर इंडस्ट्री में बिलाई यूनिट को बहुत टॉप के उस पर देखा जाता है। तो यही हम बात करें हमारी दूसरी लिस्टेड कंपनी बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड के बारे में,
हमारे हेयर केयर और स्किन केयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हेड तनु अग्रवाल जी से भी हमने बात की पिछले हफ्ते। उनका इंटरव्यू अगर आपने मिस किया है तो जरूर देखिए इस बार। As you rightly said, yes, product development is an integral part of R&D, and whenever we say that, okay, for example, in Bajaj Almond Drops hair oil, we say that बालों का गिरना करे दोगुना कम. I vouch for this product effectiveness. बादाम तेल और विटामिन ई युक्त बजाज आमंड ड्रॉप्स जो दे पोषण और बालों का गिरना करे 2 गुना कम। बजाज आमंड ड्रॉप्स, बूंद बूंद में पोषण। और चलिए अब अंत में एक बार फिर रिविजिट करते हैं हमारी बजाज एनर्जी लिमिटेड, जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी है हमारे ग्रुप की, लेकिन फिर भी काफी प्रॉफिटेबल है और एम्प्लॉय एंगेजमेंट पर हमारी इस कंपनी का काफी ज्यादा ध्यान रहता है, जिसका सबूत है हाल ही में बजाज एनर्जी ने जीता मोस्ट प्रेफर्ड वर्कप्लेस 2022-23 का ये अवार्ड। Happy to share with Team Bajaj Energy that we've been chosen as the most preferred place to work. Very delighted to receive this on behalf of Bajaj Group, and दिल से ये कहना चाहूँगा कि this is all the accreditation which goes to all our 15,000 workforce which is associated with our company. ये सब उन्हीं की contributions का और उनके योगदान का रिजल्ट है that we've been chosen as the most preferred place to work. बजाज एनर्जी के एम्प्लॉय वेलफेयर एक्टिविटीज, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट से जुड़ी सारी बातें हमें बताई बजाज एनर्जी के एचआर हेड श्री मोहित सक्सेना जी ने अपने इस इंटरव्यू के दौरान। We're working with a company which is actually contributing to the nation. We provide power, we provide commodities which are essentials in day-to-day life for human beings. So we are empowering a lot of lives. As a company, we have a legacy, and being with an organization which has got such a big legacy is a proud thing for us. I would suggest employees that there is a lot of potential in the company, in the organization. If you really want to grow, you just need to come out and speak about for the growth opportunities which you would like to take on within the group to create a wonderful career path with Bajaj, for Bajaj and for yourselves. ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी के सीईओ श्री एएन सार जी के साथ भी हमारी मुलाकात हुई। Since last 5 years, including this award, we have got 28 awards. Earlier 27, now this year this is the first award. We have got 28 awards. Okay. These all are on safety, environment, water management, ash management, green plant, green company, innovation, training initiative, health and safety of the employees, best HR. These are the area in which we have got Golden Peacock Award for the environment. So all this, if you count, in this area we have got it. Our plant has been also a best power plant in thermal category also. हम पावर बनाते हैं, हम शुगर बनाते हैं, और अब इथेनॉल प्रोडक्शन में भी हमारा एक बड़ा हाथ होने वाला है। सो बजाज टॉकीज के इस इंटरव्यू सीरीज में हमने बात की हमारे ग्रुप के चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर श्री एवी सिंह जी से भी। बजाज रिन्यूएबल एनर्जी जो गन्ना हर साल आता है, उसको हम लेकर के चीनी बनाते हैं, उससे जो मोलेसेस वेस्ट निकलता है उससे हम ग्रीन फ्यूल बनाते हैं। हम कभी भी अल्कोहल नहीं बनाते या पोर्टेबल अल्कोहल नहीं बनाते, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं बनाते। इट इज ओनली द ग्रीन फ्यूल, और हम 8 लाख लीटर पर डे डिस्टिल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले में आप देखिएगा 2-3 महीने में हम 8 लाख से बहुत बड़ी जंप, क्वांटम जंप लेने जा रहे हैं। ये हमारा एम, उस पर हम काम करना शुरू कर दिया हूँ। बजाज टॉकीज की इस इंटरव्यू सीरीज में हमने ना सिर्फ मुलाकात की हमारे बिजनेस हेड्स से या फिर हमारे यूनिट हेड्स से, बल्कि हमने बात की कुछ ऐसे एम्प्लॉयज से भी जो कि कई पीढ़ियों से हमारी बजाज परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विक्रमजीत सिंह भोगल जी के बारे में। जनरल बजाज जब आए थे यहाँ पे अपनी जमीन को देखने के लिए, तो फैक्ट्री के लिए एक लेआउट चाहिए था उनको। कोई इंजीनियर ढूंढा गया, तो माय दैट ग्रैंडफादर्स अंकल वाज अवेलेबल। वो आके मिले थे वहां पे, और उन्होंने फैक्ट्री का एक लेआउट बना के दिया था कि नक्शा पास हो सके इस टाइप से। उसके बाद माय ग्रैंडफादर ज्वाइन, फैक्ट्री चालू हो गई थी, लाल कुआं शुगर फैक्ट्री होते थे, वो वहां से यहाँ ज्वाइन किया था उन्होंने। एंड ही वाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर,
and he got retired in 1971, I think. तब तक मेरे फादर भी यहाँ ज्वाइन कर चुके थे. फादर ने अर्ली 40s में ये शायद ज्वाइन कर लिया था. फादर की शादी भी यही गोला में ही हुई थी 1951 में. ओके. हाँ, तो हम लोग की लाइफ के जितने भी मेजर इवेंट्स हैं जी के साथ ही हुए हैं. वेल 20 एपिसोड्स की ये पूरी जर्नी मेरे लिए तो काफी एनरिचिंग रही. आई एम श्योर आप लोगों ने भी ये इंटरव्यूज देखकर हमारे ग्रुप के बारे में काफी सारी चीजें जानी होंगी. और क्योंकि अब बजाज टॉकीज के 20 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक सीजन ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे बजाज टॉकीज के सेकेंड सीजन के साथ. इस सेकेंड सीजन में आप किस तरह के इंटरव्यूज देखना पसंद करेंगे, ये भी हमें अपने कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा. तो आपके कमेंट्स और आपके सजेशंस का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा. आप सभी को मेरी तरफ से और बजाज के ग्रुप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस टीम से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं. जल्द ही मिलेंगे बजाज टॉकीज के सेकेंड सीजन में. थैंक यू.